नमस्कार स्टूडेंट्स, आज मैं आया हूँ एक नई वैकेंसी को बताने। इस वैकेंसी को आप सही से समझ लीजिए। इसमें फॉर्म फिल करने के प्रोसीजर से लेके पेपर पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बड़ी इत्मीनान से समझिएगा। वैकेंसी क्या है? वैकेंसी निकली हुई है ईसीजीसी लिमिटेड में। बहुत से लोगों को नहीं पता व्हाट इज ईसीजीसी डू। ईसीजीसी मतलब एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एक्चुअल में जो भी लोग इंडिया से चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं उसका एक बीमा बनाया जाता है, एक इंश्योरेंस बनाया जाता है, जिससे अगर डिलीवर होने के पहले अगर उस चीज़ों को कुछ खराबी होती है तो उसका इंश्योरेंस एक बनाना ज़रूरी होता है। वो इंश्योरेंस बनाता है ईसीजीसी लिमिटेड। इस कंपनी में वैकेंसीज आउट हुई है, अच्छी खासी सैलरी है। क्या पैटर्न होगा हम लोग ध्यान से समझते हैं। वैकेंसी की पोस्ट नाम निकली हुई है प्रोविजनरी ऑफिसर्स के नाम पे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका मेन डेट्स कौन सा है। इसका फॉर्म फिलिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का टाइम चालू होने वाला है 14 सितंबर से, जो चलने वाला है 13 अक्टूबर तक। डेट सही से याद रखना, 14 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच में आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। क्लास इसकी पेमेंट फीस आप कब तक भर सकते हो, तो सेम डेट ही दी हुई है। इसका पेपर कब होगा? इसकी प्रीलिम्स पहली जो एग्जाम होगी वो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में होने वाली है। और उसके बाद इसका अगर आपको प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग लेना है, मैं बताऊंगा आने वाले टाइम पे, वो 28 अक्टूबर के आसपास होगा। मैं आपको बता दूं, आगे देखिए, कॉल लेटर्स ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम के लिए 5 नवंबर के आसपास जाएगा। 16 नवंबर का इसका रिटर्न एग्जामिनेशन दिया हुआ है और रिजल्ट ये दिसंबर तक लगा देगी। ओके, सो ये बहुत फास्ट सिलेक्शन प्रोसेस होती है। अब आपको याद बस इतना रखना है कि 14 से 13 के बीच में इसका फॉर्म फिल करना है। अब पोस्ट कितनी निकली हुई है, क्या पोस्ट है वो समझ लेते हैं। पोस्ट ये सारे कैटेगरीज के लिए निकली हुई है और ऑलमोस्ट 40 वैकेंसीज निकली हुई है बच्चों प्रोविजनरी ऑफिसर्स की। इसकी सैलरी क्या रहेगी, पे स्केल क्या रहेगा? इसका पे स्केल अगर मैं सब पकड़ के बताऊं तो ऑलमोस्ट 1,02,090 रुपए पर मंथ होने वाला है। इसमें बताए आपको, इसमें ना आपको बहुत से बेनिफिट्स अलाउड ऐड भी करते हैं। देखिए आप ध्यान से पढ़िए। दैट इज क्लियरेंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, आप देखिए ध्यान से, रिइंबर्समेंट भी होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी है, मेडिकल अलाउंस है, न्यूज़पेपर अलाउंस है, मील कूपन्स, रिइंबर्समेंट ऑफ मोबाइल बिल्स, मोबाइल हैंडसेट एंड ब्रीफकेस अलाउंस, फर्नीचर अलाउंस। फर्नीचर अलाउंस ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए के आसपास मिलता है, एंड हाउस होल्ड हेल्प अलाउंस एक्सेट्रा। हाउस होल्ड अलाउंस मतलब घर पे अगर आपको किसी को लगाने, मेट्स को वगैरह, उसके भी पेमेंट्स के लिए आप लोगों को, ये सैलरी छोड़ के बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये सब कुछ अलाउड होता है। देखिए अगर आपको ये जॉब मिलता है तो डेफिनेटली लाइफ में बहुत चीज़ें आसान हो जाएगी। तो ये डेफिनेटली पेपर में भी कुछ अलग अच्छी कंपटीशन देखने को मिलेगी। सो अभी देखते हैं, ये मैंने आपको बताया, वैकेंसीज बताई, सैलरी बताई। अब देखते हैं कि इसकी एज क्राइटेरिया क्या है। इसका एज 21 साल से बच्चा इसका फॉर्म फिल कर सकता है, तो मैक्सिमम 30 साल तक मैं यहां होल्ड करना चाहूंगा। क्लास अगर मैं सही से बताऊं बच्चों, तो ये जो एक वैकेंसी बता रहा हूं, ये 23वीं वैकेंसी इस साल की गवर्नमेंट में, मतलब ऑलमोस्ट 23 अलग अलग जगह पे गवर्नमेंट में वैकेंसी निकल चुकी है। जो मैं वैकेंसी आपको ये बता रहा हूं, इसका सिलेबस सिर्फ क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जी और कंप्यूटर है। अगर आप ग्रेजुएशन के टाइम में ही पढ़ना शुरू कर देते हो, क्लासेस ज्वाइन कर लेते हो, तो अगर आपने क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जी और कंप्यूटर, ये 5 सब्जेक्ट्स को सही से कर लिया, तो सोचिए आपके सामने कितनी सारी गवर्नमेंट जॉब्स ओपन होने वाली है। ऑलमोस्ट अभी 40 भी नहीं बोल सकता हूं मैं, उसके भी अबाउट चला गया है। 45 से 50 वैरायटी ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स आपको मिलती है। सो आपने देखा होगा जब मैंने आपको एग्जाम डेट्स बताई, एग्जाम डेट्स मतलब जब शुरू होता है तो 1 महीने पहले, एग्जाम के 1 महीने पहले डेट्स आती है। महीने भर के अंदर 4 महीने में रिजल्ट आउट हो जाता है। सो डेफिनेटली महीने भर में तो प्रिपरेशन शुरू हो नहीं सकता, बट अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हो तो समझ लो अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, सो दैट आने वाले साल में या आने वाले कुछ 6-8 महीने के बाद जो वैकेंसीज आने वाली है उसमें आप एलिजिबल हो पाओगे और आप सिलेक्शन ले पाओगे, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या लगेगा। तो जो भी डिग्री, जो भी जितने भी ग्रेजुएट है सारे इसके लिए एलिजिबल है। इसके लिए कोई और क्राइटेरिया नहीं लगता, सिर्फ डिग्री होना जरूरी है, ग्रेजुएशन होना जरूरी रहेगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या होगा, तो यस, इसमें एक मेंस टेस्ट, एक प्रीलिम्स होने वाली है। देखो इसमें लिखा हुआ है कि 2 पेपर होने वाले हैं, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क के, और एक होगा रिटन टेस्ट, दैट इज 40 मार्क का। ओके, अब समझते इसको कि पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। जैसे मैंने बताया, देखो ध्यान से, रीजनिंग है, इंग्लिश है,
कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस एंड क्वांट्स, हर एक के लिए टाइमिंग दिया हुआ है। रीजनिंग के लिए 40 मिनट है, इंग्लिश के लिए 30 है, कंप्यूटर के लिए सिर्फ 10 मिनट है, क्योंकि बहुत बेसिक पेपर आता है बेटा कंप्यूटर पे, मतलब बहुत ही कंट्रोल प्रेस कंट्रोल पी से क्या होगा, ये बहुत बेसिक से सवाल आते हैं। और क्वांट्स देखिए 40 मिनट देने वाले हैं, कुल मिला के 200 मार्क का एक पेपर होगा, 140 मिनट उसका टाइमिंग होगा। ये आपका प्रीलिम्स होगा। अगर आप इसको क्लियर करते हो ये अपीयर फॉर मेंस। मेंस में डिस्क्रिप्टिव है बच्चों, एक एसे राइटिंग होगा और एक प्रिसाइज राइटिंग होगा। कुल मिला के 40 मिनट का ये टाइम स्लॉट में होता है। टोटल 20 मार्क यानी कुल मिला के 40 मार्क का आपका रिटन टेस्ट होने वाला है। ये कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को जो इसमें से सिलेक्ट किए जाएंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू की उन्होंने प्लेसेस दी हुई है, दैट मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड बेंगलोर, यहाँ पे उनको बुलाया जाएगा। आगे की जो जानकारी दी है, जैसे कि इंटरव्यू के जो मार्क्स है वो 60s में काउंट किए जाएंगे और आपके रिटन जो आपकी टेस्ट हुई वो और इंटरव्यू के मार्क्स 80-20 रेशियो में काउंट किए जाएंगे। इसके लिए मैं अलग वीडियो बना चुका हूं कि एग्जैक्टली 80-20 का रेशियो क्या होता है, आप वहां पे देख सकते हो। ना भी देखा तो डोंट वरी, आपको पहले वहां तक पहुंचना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है इसके लिए, मतलब कुछ जो कास्ट में आते हैं, देखो आप देख सकते हो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, जिनके पास नॉन क्रीमिलियर है, वो लोगों को अगर क्लासेस चाहिए है तो वो लोग जब फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें टिक कर लीजिएगा दैट दे नीड द क्लासेस। सो वो लोग अरेंज करने वाले हैं, ऑनलाइन होगा शायद, तो आपको वो क्लासेस अटेंड करने को मौका मिलेगा। कुछ नहीं, उसमें बेसिक ही पढ़ाया जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एप्लीकेशन फीस क्या है। तो यस 175 होने वाली है फॉर SC ST PWBDs के लिए और 900 रहेगी अदर्स लोगों के लिए जो इसमें नहीं है, मतलब OBC एंड ओपन कैटेगरीज की 900 रुपए की उनकी फीस पे करनी है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हाउ टू अप्लाई, फॉर्म फिल कैसे करना है। फॉर्म फिल करने के लिए गूगल पे क्या सर्च करना है, उसके लिए बच्चों आप लोगों को ECGC करके गूगल पे सर्च करना है। जब आप सर्च करोगे आप सिर्फ सिंपल पहली जो लिंक दिख रही है उस पर क्लिक करोगे। वंस यू क्लिक दिस लिंक, आपके सामने कुछ एक ऐसा पोर्टल ओपन होगा। आपको यहाँ पे क्लिक हियर फॉर करियर्स विद ECGC पे क्लिक करना है, ग्रीन पे देख लीजिएगा, आपको यहाँ क्लिक करना है। जब आप यहाँ क्लिक करोगे आपको देखिए ECGC PO रिक्रूटमेंट फाइनेंशियल ईयर 23-24 का क्लिक हियर फॉर एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है। आप वहां पे क्लिक करोगे, आपको एक एडवर्टाइजमेंट ओपन करते हुए मिलेगा जो अभी फिलहाल ओपन हो चुका है। इसकी ऑनलाइन की लिंक अभी शुरू हो गई होगी, तो आप बस उसको क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म चालू हो जाएगा। फॉर्म फिल करने का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है जैसे IBPS का होता है, इसमें कोई आपको अलग दिक्कत नहीं जाएगी। सो अगर आप इसके लिए वेल प्रिपेयर्ड हो, आप 6-8 महीने से प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये अनदर एग्जाम है जो यहाँ पे आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो। आपने जरूर फॉर्म फिल करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम जा रहा है तो आपने जरूर हमारे चैनल के नीचे में आप लिंक पे क्लिक कर लीजिए, आपको और डिटेल में नॉलेज मिल जाएगा। या फिर आप लोग BS में भी ज्वाइन कर सकते हो, BS में भी आ सकते हो, हम लोग यहाँ पे भी आपको हेल्प कर देंगे फॉर्म फिल करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम अभी मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स को डिस्कस करते हुए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।